न्यूमरोलॉजी तो समझ आती एक साइंस है, पर फोन नंबर कैसे बता सकता है कि ये लकी है, अनलकी है? नंबर्स के बिना ये दुनिया ही नहीं है। इस दुनिया में एनर्जी की एक्सेस से और एनर्जी की डिप्लीशन से प्रॉब्लम आती है। राइट। और हमारा काम है नंबर से, कलर से आपकी जिंदगी में उन रंगों को बिखेरना। किसी को फेम, सेलेब स्टेटस चाहिए तो क्या नंबर उनके लिए वर्क करता है? आपको पता है पंडित के पास कौन जाते हैं? जिनको लगता है हमारा समय ठीक नहीं लग रहा, या हमारे मन मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे, या हमारा ये काम कब होगा, ऐसे लोग जाते हैं ना ज़्यादातर। लेकिन इसमें क्या होता है, लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है। ये वीआईपी नंबर का एक फतूर है आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द 99% लोग गलत सिग्नेचर करते हैं, उनको मतलब ही नहीं पता होता है सिग्नेचर का। एक जने ने लिखा है कि आप नंबर के बारे में तो बता रहे हो, मोबाइल नंबर चेंज करवा देते हो, पर आई एम श्योर मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सबके पास पहले से ही नंबर चल रहे होंगे और हो सकता है वीआईपी भी हो। तो ये सब कैसे अच्छा कर रहे हैं? 2025 का जैसे आप नंबर करते हो, टोटल 9 है, तो 9 का कुछ सिग्निफिकेंस है? आपका नंबर 6 है, आपके लिए भी 9 बहुत अच्छा है, तो आपको भी बहुत नेम एंड फेम मिलने वाला है। तो आज जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट, अभी तक के किसी पॉडकास्ट में हमने ये नहीं बताया है। मैं ये बताने वाली हूँ, अगर आप जानना चाहते हो आने वाला साल कैसा है, तो मैं 1 by 1 करके बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, समझे क्या के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की जो मेरी गेस्ट है ना, समथिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सबको नंबर्स, अपनी लक, क्या होगा मेरे साथ, ये सब जानने में इतनी उत्सुकता होती है कि इसके लिए ना हम पूरा टाइम, मतलब हम अपना सब काम छोड़कर ये चीज जानने के लिए, अपना लक पढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट है, उनको ना मैं पहले ही क्वीन का टाइटल दे देती हूँ। क्वीन ऑफ टैरो कह लो, क्वीन ऑफ नंबर्स कह लो, क्वीन ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कह लो, आप उनको कुछ भी कह लो, शी विल गिव यू द राइट आंसर दैट यू वांट टू नो। तो आज की मेरी गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा मिड्डा, एस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। और आज हम जानेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वैसे तो आपने उनको कई बार सुना होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हुए, नंबर्स के बारे में बात करते हुए, कैसे कनेक्शन है सब चीजों के बीच में। पर आज का पॉडकास्ट स्पेशल क्यों है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि 2025 में आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं, ये आपने अभी तक कहीं सुना नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट ऑफ समझे क्या विद डॉक्टर सीमा मिड्डा। थैंक यू सो मच मैम, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने मेरी रिक्वेस्ट को ओके किया और हमारे को ग्रेस किया हमारे स्टूडियो में अपनी प्रेजेंस के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, एंड इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ समझे क्या, और स्मृति ग्रोवर के इस पॉडकास्ट में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो मैम पहले बहुत बेसिक सवाल से शुरू करती हूँ, जो मेरे को भी हमेशा ना दिमाग में तो जरूर आता है कि न्यूमरोलॉजी तो समझ आती एक साइंस है, पर फोन नंबर कैसे बता सकता है कि ये लकी है, अनलकी है? आपकी लक में ये कैसे चेंजेस ला सकता है? बिल्कुल, हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक नंबर्स, सुबह अलार्म से लेकर, पैदा होने से लेकर, टाइम से लेकर, अब कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें नंबर्स ना हो? घर का नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, इनफैक्ट लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें हम नम्बर्स को देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल हमारा अकाउंट नंबर जी, जिसमें हम इवन पैसे गिनते हैं तो भी नंबर्स। सो नंबर्स के बिना ये दुनिया ही नहीं है। तो जब नंबर्स के बिना दुनिया नहीं है, तो आप ये सोचो कि नंबर का संतुलन हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। उसके लिए हम जो डेट ऑफ बर्थ है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, और ये नंबर जो है जैसे हमें जीपीएस की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इसी तरह से हम आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जान सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि आपको आपके जो माइनस प्लस को कैसे हमें ठीक करना है। अब माइनस हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इंक्लूडिंग मी इन दिस वर्ल्ड। सो हमें किसी इंसान को इस जीवन में पूरक कैसे बनाना है, संतुलन में कैसे लाना है। आपने ये देखा होगा कि जब हम धीरे धीरे कोई कोई चीज़ हमारे अंदर कम हो जाती है, हमारी एनर्जी डिप्लीशन, लाइक इस दुनिया में एनर्जी की एक्सेस से और एनर्जी की डिप्लीशन से प्रॉब्लम आती है। राइट। और हमारा काम है
नंबर से, कलर से आपकी जिंदगी में उन रंगों को बिखेरना और आपको सातों रंगों से समायोजित करके आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। मैम इसलिए आप भी हमेशा इतने कलरफुल रहते हो जी। विद ऑल गुड कलर्स, ब्राइट मुझे कलर्स। बहुत पसंद है कलर्स, और मुझे लगता है कि जिंदगी को खूबसूरत तो बनाते ही बनाते हैं, और आपका जब ऑरा भी स्ट्रेंथन करते हैं, वार्डन करते हैं, और जहाँ पे आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता है, सो यू आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, पीपल, you can get affected them but you can't get affected from them. अंडरस्टूड। तो मैम जैसे जब एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे कहते हैं ना आपका ये घर थोड़ा सा वीक है या ये ग्रह वीक है, तो उसमें कुछ उपाय होते हैं। तो इसके भी उपाय वैसे ही होते हैं क्या? मतलब उसमें तो बड़े सारे उपाय होते हैं, ये पूजा कर लो, ये कर लो, नहीं, काफी इसमें चीजें। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फर्क है। एक्चुअली क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट होते हैं पर इसमें भी प्लैनेट होते हैं। इसका अलग तरीका होता है, उसका अलग तरीका होता है। उसमें खाली आपके पंडित जी बोल रहे होते हैं, आप सिर्फ सुन रहे होते हो। जो कुंडली एक्सपर्ट होता है वो सिर्फ बोल रहा होता है। तो दिस इज लाइक वन साइडेड रीडिंग, और वन साइडेड आपका आपको कोई बोल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो, आपका इंटरेक्शन जीरो है। लेकिन ये गाइडेंस जो होती है, दिस इज ए लाइव गाइडेंस। दैट वाज लाइक, वो अगर हम सोचे पैसिव है थोड़ी, डेड प्रिडिक्शन यू कैन से। लेकिन ये क्योंकि वो आपका जो क्लाइंट आया है वो वीक है इस समय में। आपको पता है पंडित के पास कौन जाते हैं? जिनको लगता है हमारा समय ठीक नहीं लग रहा, या हमारे मन मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे, या हमारा ये काम कब होगा, ऐसे लोग जाते हैं ना ज्यादातर। लेकिन इसमें क्या होता है, लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर वो पूछते हैं कि अच्छा चलो हम ये जॉब करें या बिजनेस करें, अगर इसमें आ गया जॉब करें, तो जॉब में भी अगर उनके पास 3 ऑप्शन है, A, B, C, तो वो 3 कार्ड उसके उठा सकते हैं। फिर नंबर कार्ड्स में भी नंबर्स होते हैं। अच्छा। सो इनका मिला के जो पैकेज है ना, दैट विल बी लाइक अ एक्सीलेंट एंड सुपर रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये थोड़ी लाइव गाइडेंस है। और टैरो को हम प्रिडिक्शन नहीं बोलते कभी भी। टैरो इज अ टूल और टेक्निक विच जो आपकी फोल्डेड मिस्ट्री को अनफोल्ड करता है। ओके। अब आपको पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो उसमें आपको समझ आ जाता है, कार्ड बता देता है आपको कि अब नेक्स्ट स्टेप। जैसे कल की बात है, किसी ने मेरे से पूछा कि सीमा जी अब रीडिंग लिया उन्होंने, तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है कुछ नई शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल 100%, चाहे जॉब में हो, चाहे काम में हो, चाहे पोजीशन में हो, चाहे स्टेटस में हो। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके बोला, और आज सुबह सुबह मैसेज आ गया कि वी आर फायर्ड फ्रॉम आवर जॉब। अगर फायर्ड नहीं होते तो नहीं होता, बिल्कुल। तो अब उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि 100% कुछ नया। अब इसको आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, वो आपके माइंडसेट पे भी है। देखो पॉजिटिव तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब से तो निकाले ही जा रहे हो, सब लोग निकाले जा, ले ऑफ तो हो रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन जब आपको क्या होता है, एक कंफर्ट जोन हो जाता है आपका। अगर आप किसी जॉब में हो तो कंफर्ट जोन में आ जाते हो, लेकिन जैसे ही आप हटते हो वहां से, आप नए ऑप्शंस देखते हो, और नए ऑप्शंस भी वो देखते हो जो आजकल के जमाने के हिसाब से है। नहीं तो आप चले जा रहे हो 10-12 साल से एक ही कंपनी में हो, आपका सेम रूटीन है, कुछ नयापन नहीं है। तो हालांकि ऐसे सोचना चाहिए, जो मिला अच्छा, जो नहीं मिला और भी अच्छा। तो मैम नंबर्स में जैसे आप कहते हो, अब ये आपको बहुत लोगों ने पूछा भी होगा, और मैंने भी ये अब गलती की या किया, मैंने भी वीआईपी नंबर लिया अपने मोबाइल का, एंड गाड़ियों के लिए भी लोग ये करते हैं। तो ये वीआईपी नंबर का एक फतूर है आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि जो आपने लिया, आपके हिसाब से वीआईपी लिया? वीआईपी नंबर ज्यादातर लोग वैसे लेते हैं जैसे एक ही प्लैनेट की रिपीटेशन हो जिसमें, या इजी टू रिमेम्बर मतलब हो। मैंने तो इजी टू रिमेम्बर और गुड लुकिंग ऐसा ये सोच के लिया, प्लैनेटरी तो सोचा ही नहीं था उस वक्त। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वीआईपी नंबर जैसी कोई चीज होती है या लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो प्लैनेट आप में नहीं है, वो प्लैनेट आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकते हैं। अच्छा। राइट। जैसे हम अगर कोई पार्टनर चूज करते हैं एक दूसरे के लिए, तो हम ये चूज करते हैं कि जैसे जो आपके पास नंबर है वो उसके पास ना हो, उसके पास कुछ अलग हो, आपके पास कुछ अलग हो, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपकी जोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, वो आगे हम कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे जरूर से, कि कैसे चेक करना चाहिए, पार्टनर कैसे ढूंढना चाहिए, कैसे ट्रस्ट करें, कौन सा पार्टनर सही है। लेकिन
उसके अलावा कोई भी नंबर आप चूज कर रहे हो तो वीआईपी नंबर जैसी चीज फालतू पैसे खर्च करके लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी नंबर किसी का याद नहीं रखता। इनफैक्ट कोई फैमिली वाले लोग भी अपना नंबर याद नहीं रखते। ट्रू। अपना खुद का नंबर भी याद नहीं होता लोगों को जनरली, वो देखते हैं मैं कह जिससे रही हूँ कोई- ऑब्सेशन है, ये तो फतूर है बस, और कुछ नहीं, नहीं ये है। पहले था, अब नहीं है फितूर, ये बदल गया क्योंकि जैसे जैसे हम कोविड के बाद से हम डिजिटल युग में आ गए। ट्रू। तो आई थिंक डिजिटल युग में कितने तो पासवर्ड्स होते हैं, कितनी ही चीजें अलग होती है। पहले तो एक दो अकाउंट होते थे, अलग बात है, आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद आपके पासवर्ड्स है या आपकी एप्पल आईडी है, बैंक है, बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं। सो डोंट स्टिक टू द नंबर्स। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही रख सको, उसमें पर भी मैम सबका पासवर्ड अगर सेम रखना हो, लेट्स से हम्म, एक दो वेरिएशन के साथ, तो वो अगर अगर कोई नंबर मेरे लिए सही है हम्म। तो आई कैन गो अहेड विद द सेम पासवर्ड फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है कि आजकल के फ्रॉड वाले युग में सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए इजी भी ना रखो, ऐसा रखो जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक हो, और थोड़ा लकी बना लो तो और बेटर है। और लकी बनाने के तरीके भी हम बताएंगे आगे कैसे बनाना चाहिए, पर सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पासवर्ड आ गया किसी की पकड़ में तो बड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मैम आप डेट ऑफ बर्थ देखते हो, आप उसके साथ और भी चीजें सजेस्ट करते हो? बेसिकली ना मुझे लगता है कि पीपल कॉल मी एज ए लाइफ डिजाइनर। अब लाइफ डिजाइनर का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई आता है, अगर उसकी लाइफ को हमने नंबर से अलाइन करना है तो उसमें हमें सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखना होगा, कहाँ पे माइनस है, वो कौन सी कमी है और कौन से प्रोफेशन में है, वो उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। अगर मान लो कोई पर्सन है वो बिजनेस में है और वो बिजनेस के नंबर्स नहीं रखता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके नंबर में बिजनेस वाले नंबर लेके आते हैं ताकि उसके बिजनेस में उसको लॉस ना हो। उसके बाद हम उसका नाम स्पेलिंग देखते हैं कि नेम स्पेलिंग इज ऑल्सो अलाइन विद द डेट ऑफ बर्थ और नॉट। उसके बाद हम देखते हैं उनके सिग्नेचर, अगर उनका सिग्नेचर भी उनकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द 99% लोग गलत सिग्नेचर करते हैं, उनको मतलब ही नहीं पता होता है सिग्नेचर का। कोई लोग निक नेम्स यूज करते हैं, नेम और उनके खुद के 2-3 नाम रखे हुए होते हैं, बच्चों को भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो अगर आप चाहते हो सफल होना, अगर आप चाहते हो आप हेल्थ अच्छी रहे, अगर चाहते हो रिश्ते अच्छे रखना, तो 100% आपको एक ही नाम, उसी नाम से आपको सिग्नेचर करना है। क्योंकि जैसे अपन को लगता है कि कोई इंसान सफल हो जाए, एग्जाम्पल किसी को एक डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे जाना है किसी एक डेस्टिनेशन पे, और मैं जा रही हूँ और डाइवर्ट हो रही हूँ राइट में और एक बार डाइवर्ट हो रही हूँ लेफ्ट में, तो आप बताओ मुझे डबल ट्रिपल टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही है कि अगर आपका नाम आपको इधर ले जा रहा है, आपका सिग्नेचर आपको इधर ले जा रहा है, आपका दूसरा कुछ और नाम है, मैं यहाँ पे ये सिग्नेचर करता हूँ, मैं बैंक में ये करता हूँ, मेरे दूसरे एक और सिग्नेचर है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। सो ये आपको ठीक करना होता है। उसके बाद बिजनेस कार्ड पे आते हैं, उनका बिजनेस कार्ड भी अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लकी कलर से बना है तो वो अच्छा होता है। उनका लोगो अलाइन हुआ है कि नहीं हुआ, फिर उनकी पोजीशनिंग क्या है। समटाइम्स सम पीपल आर लाइक यू आर फ्रॉम डिजिटल मीडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं जा रही और वो उन्होंने कार्ड में ले रखी है। सो जितना आसान होगा उतना पढ़ने में और दो लोगों के दिमाग में छपने में आसान होगा। ट्रू। पर मैम मेरे को ना कभी कभी ये थॉट आता है कि जब हम व्हेन वी ग्रो, मतलब देखो नाम तो हम काफ़ी जल्दी रख लेते हैं एज वी आर बॉर्न, डेट ऑफ बर्थ भी तभी आ जाती है। अब लेट्स से आजकल तो बच्चे 10 साल 11 साल में मोबाइल रखते हैं, एंड आपके जैसे प्लानिटरी पोजिशंस चेंज होती हैं, कहते हैं ना लाइफ में फेजेस चेंज होते हैं, तो वो मोबाइल नंबर जो मैंने शायद अपने 18 साल की उम्र में लिया था, अब देन डू आई चेंज इट लेटर, या वो मैं चला मतलब क्या मैं वो चला सकती हूँ तब तक, और आई कीप चेंजिंग माई मोबाइल नंबर, मतलब क्योंकि हर एज टाइम पे आपका कोई फेज डिफरेंट चल रहा होता है, या आपकी कोई पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बचपन से नंबर ले रहे हो, आपके जो बचपन से 18 साल से पहले ले रहे हो तो आपको अलाउड ही नहीं है, आपको मम्मी पापा के नाम पे ही लेना पड़ेगा। ट्रू। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मॉम डैड ने 6-6 7-7 फ़ोन अपने नाम पे ले रखे हैं और बच्चों को दे रखे हैं, बिकॉज देयर यूजेस ऑफ जैसे स्टडी के लिए यूज़ करना है। पर अभी बच्चों के जो 17-18 साल पहले के नंबर हैं, अगर आज उनको इस थेरेपी के बारे में पता लग रहा है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जैसी कोई थेरेपी होती है, तो मुझे लगता है कि अगर तो कोइंसिडेंटली वो नंबर सही है तो बदलने की जरूरत नहीं है। ट्रू।
अलाइन है विद योर डेट ऑफ बर्थ एंड सब चीज़ें सही है, गुड लक आ रहा है, आपके काम बनते जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कॉम्बिनेशन सही है, तो आपको नंबर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वेस्ट में यूएस में रहते हैं और काफी टाइम से रह रहे हैं वहां पे, तो उनकी सोच वो कहते हैं ना एक माइंडसेट वैसा बन गया है। बट वाई, मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है या मैंने ऐसा फील किया है कि वहां के लोग ये चीजों को ज्यादा नहीं मानते या इस साइंस को नहीं मानते। बट आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, मतलब मैं तो क्योंकि ऐसी बता मेरा रही हूँ। अगर मैं फोन दिखाऊं हम्म, तो 90% क्लाइंटेल इज फ्रॉम नहीं, but यूएस, they must be कनाडा। Indians, but they must be Indians। नो नो नो, फॉरेनर्स अच्छा। ऑल्सो। वो चाहते हैं कि उनको टाइम नहीं है वेस्ट करने का, वो चाहते हैं कैसे भी जिंदगी ठीक हो कर लेनी चाहिए। हो सकता है यहाँ वाले लोग जल्दी से इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज यहाँ लोग पंडितों के पास जाते हैं, ये करते हैं, 6 चीजें पहले देखते हैं, 4 लोगों से फिर पूछेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इतने पैसे लगेंगे तो हम नहीं जाएंगे। उनको ये नहीं लग रहा कि जिंदगी इज लाइफ टाइम, लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अफेयर। अगर ये दोबारा जीवन मिलना होता तो शायद आप चांस ले सकते। मुझे लगता है अगर आपको जिंदगी एक ही बार मिली है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि देखो, अपन किराएदार ढूंढते हैं घर के लिए, सोचते हैं ना कि वो किराएदार हो जो किराया अच्छा दे, वो किराएदार हो जो घर को साफ चिक चिक रखे, ना करे। वो हाँ, किराएदार हो जो हमें हमारी लाइफ को ईज बनाए, ठीक है। बिल्कुल। और हमारी बॉडी के किराएदार कौन है? हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हम अपनी ही बॉडी का किराएदार होकर अपना ही ध्यान नहीं रखते। तो अगर आप भी ध्यान रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नंबर देखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ से लाइन है कि नहीं, साइन देखो, आपका नाम देखो, आपका सिग्नेचर देखो, आपका बिजनेस कार्ड देखो, उसके कलर देखो, उसकी पोजीशनिंग देखो, उसके अलाइनमेंट देखो। ये छोटी छोटी चीजें चेंज, आप रेमेडीज की बात कर रहे थे, यही एक तरह की रेमेडीज हैं। श्योर। और ऐसा नहीं है कि इसमें रेमेडीज नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में जो हम पूरा एक पैकेज देते हैं उसमें रेमेडीज भी देते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो उसको कैसे भरपाई कर सकते हो, अदर देन द चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। अगर ये नंबर नहीं है तो आप अपने घर में इसको कैसे एनहांस कर सकते हो, आप अपनी बॉडी पे कैसे एनहांस कर सकते हो, कौन सा एलिमेंट कम है, क्योंकि हमारा बॉडी इज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब 5 एलिमेंट में आपको पता लग जाएगा उस इंसान को देख के कि आपका एलिमेंट कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, खाली डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है। अगर वही एलिमेंट एक्सेस हो रखा है और आपने उसके ऊपर भी आपने उसका ही नंबर भी ज़्यादा ले रखा है और उसके कलर्स भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ तो खराब किसका होगा? तो और आपने जब आपको अपने पे पढ़ाना यूज हो, किया? 100% मैंने अपने पर भी किया, मेरे फैमिली पे भी किया, मेरे फ्रेंड्स पे भी किया और मेरे क्लाइंट्स पे भी, क्योंकि पहले तो मैं जब मैं शुरू कर रही थी काम, मतलब बहुत साल पहले की बात है, तो मैं कोई चार्ज नहीं करती थी किसी से। जो भी मेरे को लगता था, समझ आता था, पहले मैं आज भी कोई नई चीज़ मैं रिसर्च कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मुझे अगर फ़ायदा देती है तो मैं आगे 10 लोगों को बताती हूँ। तो आपने अपने नेम्स में और इसमें या अपने बिल्कुल, हस्बैंड के नाम साइन में? में बिल्कुल मेरे साइन अच्छा। गलत थे तो फिर मैंने अपना पैन कार्ड का बदला, मतलब दोबारा से बनाया। तब आधार कार्ड भी नहीं होते थे, आधार कार्ड तो बाद में आए हैं। ट्रू। पहले तो मोबाइल नंबर भी नहीं होते थे मैम, तब तो नॉट साइंस ही नहीं इवन एग्जिस्ट क्रेडिट करती कार्ड ही होगी। नहीं होते थे। ऐसे आज जैसे अमेज़न पे हम यूएस में चीज़ें खरीद रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए मुझे अपने कार्ड बनाने पड़े। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते थे क्रेडिट कार्ड से आप कोई दूसरे कंट्री से चीज़ें खरीद पा रहे हो, ऐसे नहीं था तब पुराने ज़माने में 30 इयर्स बिफोर। ट्रू। लेकिन अब तो वी आर सो ब्लेस्ड, इतने ग्लोबलाइजेशन हो चुका है कि हम यहाँ बैठे बैठे किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैम अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था। 2025 आ रहा है एंड 2025 जब आता है तो हम लोग सब जानना चाहते हैं हमारी लक क्या होगी, ये साल कैसा जाएगा। हम फिटनेस गोल्स भी बहुत बनाते हैं, बहुत गोल्स बनाते हैं। अरे सब लोग बहुत ही रेजोल्यूशन करते हैं हाँ, कि मैं बहुत इस गोल्स साल ये बनाते हैं। करूंगे, ये तो करेंगे। 2025 का जैसे आप नंबर करते हो, टोटल 9 है, तो हाँ, 9 का कुछ सिग्निफिकेंस है? बहुत ही 9 का बहुत ही सिग्निफिकेंस है। 9 इज अ रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन का साल। 9 नंबर जो होता है वो मंगल का नंबर होता है। और मंगल का, जैसे इस बार कहते थे शनि का साल आ रहा है, भारी साल आ रहा है। अब सोचने वाले इस चीज़ को भी नेगेटिव ले लेते हैं। मुझे लगता है कि हर उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लो। जैसे अब आने वाला साल लोग कहते हैं, जैसे अभी नवरात्रे आए, जैसे नवरात्रे में हर साल देवी माँ आती है, ये वाहन होता है, इसकी वजह से पिछली बार नौका पे आई थी, इस बार ये तो बहुत पानी होगा। ठीक है, लोग कनेक्शन करते हैं, लेकिन माइंडसेट में अपने कोई चीज़ बिठाओ मत
और दूसरा जज्बा होना चाहिए, करेज होना चाहिए। आपको ये एक ही बार मिली है जिंदगी, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो आप। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग किसी भी चीज को लेके देखते हैं, नेगेटिव पहले देखते हैं, पॉजिटिव बाद में देखते हैं। तो मैं हमेशा एक अलग किस्म का प्राणी हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव। ह्यूमन टेंडेंसी है मैम, थोड़ा हम लोग ना, हम फियर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? आई नो क्यों इज अ गुड क्वेश्चन, हाँ। बट ये एक माइंडसेट साइकोलॉजिकल बना हुआ है। नहीं। आई थिंक ये कंडीशनिंग ना हमारे फैमिलीज और हमारे उसमें जैसे कहते हैं ना, हमारे हमारे पूर्वजों से हुई नहीं, हुई है। इसको बदलना पड़ेगा, बदलना आई चाहिए। थिंक अब बच्चे और हम लोग जो है, अब हम थोड़े से रिस्क टेकिंग हो गए हैं, थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं उस सेंस में। नहीं, और हमेशा हर चीज में पॉजिटिव नजरिया देखो। क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आपको एक शिक्षा की तरह है, आप आगे से वो गलती ना करो, या आपका जो बेटर हो। जैसे मैं तो 9 को पॉजिटिव लूँ, क्योंकि 9 के बाद 1 आता है, राइट? 1 मतलब न्यू बिगिनिंग, सन का नंबर होता है। 9 इज रिवैल्यूएशन, कैलकुलेशन। 9 इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, ह्यूमैनिटी का नंबर, काइंडनेस का नंबर। और जो 9 होता है वो नेम एंड फेम भी देता है आपको। तो मुझे तो 9 बहुत ही पसंद है। मेरा नंबर 1 है, तो मेरे लिए भी 9 है। आपका नंबर 6 है, आपके लिए भी 9 बहुत अच्छा है। सो आपको भी बहुत नेम एंड फेम मिलने वाला है। तो शायद इसीलिए मुझे लग रहा है आपके पॉडकास्ट को मैं ये रील कटेगी आज। तो मेरे को लगता है आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो। लेकिन हाँ, आज जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट, अभी तक के किसी पॉडकास्ट में हमने ये नहीं बताया है। मैं ये बताने वाली हूँ, अगर आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हो आने वाला साल कैसा है, तो मैं 1 by 1 करके बताऊंगी। यदि आपका नंबर है 1, 10, 19, 28 यानी बर्थडे, तो आपके लिए आने वाला साल कैसे रहेगा। चलो मैं कार्ड देख। तो 1 नंबर के लिए आप 1 बता नंबर रहे हो के अभी, लिए। चलो। तो हम जनरल देखते हैं, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर और रिलेशनशिप। 5 Okay. कार्ड उठाते हैं। Done. सो बात कर रहे हैं नंबर 1 की, क्योंकि मेरा नंबर भी 1 है, तो हेल्थ का पक्का ध्यान रखना होगा। वेल्थ के लिए कार्ड आ रहा है, बहुत पैसे आने वाले हैं, तो चलो अभी अपने समझदारी हस्बैंड से। को फोन कराती हूँ, वो 1 नंबर है। सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी, और साथ ही साथ करियर और रिलेशनशिप की बात करें तो आपको एक बड़ी कुर्सी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए 2000 साल जो 25 है वो बहुत ही जबरदस्त होने चलो, वाला तो 1 नंबर के लिए तो आपने काफी अच्छे कार्ड्स निकाले हैं है। जी चलो, लेट्स सी 2 नंबर के लिए क्या होता है। जी, 2 नंबर के लिए भी हम हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर और रिलेशनशिप के लिए Relationships. कार्ड उठाएंगे। जी। तो रिलेशनशिप के लिए नंबर 2 वाले जो है टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ जबरदस्त रहने वाली है, कार्ड ने एंश्योर कर दिया है। वेल्थ की बात करें तो कार्ड कहते हैं पूरी तरह से भर भर के आपको वेल्थ मिलने वाली है। सक्सेस और करियर की बात करें तो मन मुताबिक नतीजे मिलने वाले हैं। आपको जिस भी काम में आप नया शुरू करने वाले हैं या पहले के काम में, तो आपको फायदा होने वाला है। और जहां तक करियर और सक्सेस की बात है, तो मन मुताबिक नतीजों के साथ साथ में ट्रूली ब्लेस्ड होने वाले हैं आने वाले साल में। और रिलेशनशिप के लिए शायद समय नहीं मिल रहा आपको, तो समय आपको निकालना होगा 2025 में। टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू रिलेशनशिप। बाकी सब मस्त है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ है, अच्छा अच्छा होने वाला है। चलो गुड। नंबर 3 के लिए निकाल लेते हैं। 3, 12, 21, 30 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो स्वास्थ्य के मामले में कार्ड ये कहते हैं बाहर के खान पान से बचना होगा, दूसरों की कहा सुनी से बचना होगा, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, उससे इम्पैक्ट हो सकती है हेल्थ, बच के रहना होगा। वेल्थ की बात करें, पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। वेल्थ में आपको सब देने वाले भी देंगे और लेने वाले में भी आपको बैलेंस मिलेगा। आपकी पोजीशन वेल्थ के मामले में बहुत अच्छी हो रही है। सक्सेस के मामले में अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो अपने नेटवर्क को खोलना होगा, बड़ा करना होगा, और लोगों से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। करियर की बात करें तो यहाँ पर भी कार्ड यही कहते हैं कि अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, बताएंगे, खुल के बात करेंगे, तो आपकी सक्सेस में भी बढ़ोतरी होगी। 2025 में नए वेंचर्स खुलने वाले हैं, कार्ड ने ये कह दिया है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके लिए रिलेशनशिप जो है सैक्रिफाइस किया है अभी तक, और सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगी नंबर 3 के लिए भी आने वाला साल अच्छा है सक्सेस के लिए, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा, रिश्तों को भी बचा के चलना होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की।
4, 13, 22, 31 अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ, तो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस में क्या गाइडेंस देते हैं कार्ड्स, वो बात करने वाले हैं। करियर की, रिलेशनशिप की, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस की। तो पहला कार्ड आया हेल्थ के लिए। आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, आपके तरीके जीने के बदलने होंगे। शायद अभी तक आपने उतना तवज्जो नहीं दी है हेल्थ को, तो हेल्थ के लिए पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। वेल्थ की बात करें तो 100% विक्ट्री का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने नतीजे बेटर मिलेंगे, बेटर पैकेज की जॉब मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, नेम, फेम, शोहरत मिल सकता है। उसके बाद सक्सेस और करियर, जहाँ तक जो भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, सरेंडर करें, समर्पण करें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करें, उससे आपका फायदा होगा। सक्सेस में भी आपका नेम फेम बहुत अच्छा हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप में भी बहुत संतुष्टि के कार्ड्स आए हैं। आने वाला साल रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छे नतीजे लेके आ रहा है। और ये भी देख लेते हैं कि इनका सक्सेस और कितना संतुलन है कार्ड्स के हिसाब से। अच्छा। तो ये देखिए, आपका लेन देन पूरा हो रहा है, कार्मिक बैलेंस, लेखा जोखा आप पूरा कर रहे हैं, तो आने वाला साल बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर हिट होने वाला है नंबर 4 के लिए। आपने सबको वेल्थ तो दी है अब नंबर मैंने नहीं 4 दी है तक। तो आ रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं कलर की बात करूं तो आपका कलर नंबर 4 वालों के लिए कलर है लकी कलर, लेमन कलर। और अगर मैं टिप की बात करूं तो अपने लेखा जोखा बराबर करें कर्मों का। किसी से लिया है तो वापस दे दे, और किसी से दिया है तो उससे वापस ले ले। हाँ, अब आप ये कार्ड्स वापस मिक्स नहीं करते जो आप निकाल लेते हो? अगर हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर हम इंडिविजुअल किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो हमें वापस से शफल करके वापस से करना पड़ता ओके, है, अंडरस्टूड। क्योंकि एनर्जीज हैं कार्ड्स में। अच्छा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23, या उनके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, 2025 साल आपके लिए कैसा है। सबसे तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको बैठे नहीं रहना है, डाउट नहीं करना है। आपके कार्ड्स ये कहते हैं कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप आगे बढ़े और ग्रैब करें। और हेल्थ के मामले में पूरी तरह से फोकस जो बना के चले हैं, उसके नतीजे आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। और अगर करियर की बात करें तो यहाँ पर थोड़े डिफिकल्टीज, उतार चढ़ाव बनेंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद योर करियर। और चारों दिशाओं से आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। सक्सेस की तो बात ही मत कीजिए, वर्ल्ड वाइड ऑफर मिलने वाले हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, तो पूरी तरह से छाए रहने वाले हैं। कार्ड ये कहते हैं 2025 साल जो है आप स्टार बन रहे हैं, ये बात पक्की है। आपकी पोजीशन, वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस सब कुछ अच्छा होने वाला है। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे हो सकता है कभी रुकावटें आए, दिखावा करना पड़े, तो जहाँ पर आप सब तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, रिश्तों में भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, केवल दिखावा नहीं करना है। तो कोई ना कोई एक चीज़ तो आपको नेग्लेक्ट हो ही जाती है सारी जब चीज़ों आप को सब, देख के। हाँ। और आप इतने बड़े स्टार हो तो आपको घर और बाहर ठीक से मैनेज करना होगा, ये कार्ड्स कहते हैं। नंबर आपका रहेगा 8, कलर आपका रहेगा लाइलैक। नाइस। और अगर टिप की बात करूं तो यहाँ पे कार्ड्स ये कहते हैं हिम्मत बना के चलनी होगी, दिखावा नहीं करना। चलते हैं, बात कर लेते हैं 6, 15, 24। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आने वाला साल अपने एक्सपीरियंस से 100% आप अपनी नैया पार लगा लेंगे, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसके चलते ये भी बात कार्ड्स कहते हैं कि अपने दायरे को थोड़ा बड़ा करना होगा। क्योंकि कई बारी हम अपने आप के चारों तरफ एक स्पाइरल बाइंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं कि हमें बाहर नहीं आना, हम यही कर सकते हैं। कंफर्ट एरिया हो जाता है, कंफर्ट बिल्कुल। जोन होता है, उससे हाँ। आपको बाहर आना होगा। हिम्मत करके चलेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। रिलेशनशिप का भी अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, कार्ड्स ये कहते हैं पॉजिटिव रहना होगा। 100% शादी करने का योग बन रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं शादी करने के लिए तो हो सकता है हो जाए। और धन के मामले में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ब्लॉकेजेस है, खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसका तालमेल आपको ठीक करके रखना होगा। और टिप क्या है, अगर कहीं जाने का प्लान बने, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे तरक्की हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे कहीं बाहर का प्रोजेक्ट मिले, ज़रूर लो। और कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाओ, ये कार्ड से कहते हैं। नंबर आपका आया है 2 और कलर आपका आया है पिंक।
चलो 6 नंबर का आपने बता दिया, ये मेरा नंबर था। अच्छा, तो आपका सब सही है, कहीं जाना पड़े तो चले जाना, और अच्छी बात है ये। जो आपने कहा धन में ब्लॉकेजेस आएंगी, वहां अटक गई मैं। नहीं, धन में ब्लॉकेजेस आएंगी तो उसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो कोई ब्लॉकेजेस को ओपन अप करना होगा आपको। और साथ में अगर आप प्लान ठीक से करके चलते हैं तो ऐसा होता है कि कोई भी एरिया है, अगर आपको उसको ठीक करना है तो अगर आपको पहले से पता है तो आप ठीक कर सकते हो। ट्रू। और कार्ड्स आर नॉट प्रिडिक्शन, कार्ड्स इज जस्ट अ गाइडेंस। forward. यस। चलो नंबर 7 7, 16, 25 की बात करते हैं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। भाई, आपका साल तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, एक बड़ी पोजीशन है, आपने जितने भी फैसले लिए हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। यहाँ पर सक्सेस की बात करें तो आपके एक्सपीरियंस से आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ पे रिश्तों में भी बहुत सारी प्रायोरिटीज सेट करके आगे बढ़ना होगा, टाइम निकालना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको भी ध्यान रखना होगा, और थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज होना है। धन के मामले में भी खाली अपने बारे में ना सोचे, शॉपिंग कर लें दूसरों के लिए भी और सबको गिफ्ट दे दें, उससे फायदा होगा। ये वाला साल अगर रिश्ते अच्छे करने हैं तो खर्चा थोड़ा करना पड़ेगा। कार्ड ये कहते हैं आपने मेहनत की अभी तक और मेहनत के नतीजे आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। और कार्ड्स ये भी कहते हैं गुड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अपने मन की भावनाएं, फीलिंग्स, ये आपका आने वाला साल और अच्छा कर सकती है। नेटवर्किंग करनी होगी और नेटवर्किंग के साथ साथ में आपकी पोजीशन जबरदस्त हिट होने वाली है। धन के मामले में, सक्सेस के मामले में, करियर के मामले में, रिश्तों के मामले में आपकी नेटवर्किंग दे सकती है आपको पावर। तो 2025 साल आपका अच्छा है, ये आपके लिए टिप भी आई है। कलर आपका है ग्रीन और नंबर आपका है 1। ये जो चलते आप हैं, नंबर देते हो, ये लकी नंबर मतलब आप ज़्यादातर काम उनके साथ करो या ये नंबर देख के काम करो। अगर कहीं 1 दिख रहा है तो आप वो करो, मतलब लकी नंबर, अंडरस्टूड। मतलब उसको सोच के दिमाग में करो कि नेक्स्ट ईयर में आपका कौन सा नंबर रखिए। चलते हैं, नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पर यहाँ पे कोई भी नंबर किसी से कम नहीं है, सारे प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक की लाइफ में हर प्लैनेट जो है वो एक बेहतरीन रोल अदा करता है। ये नहीं कह सकते कि ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर अच्छा है, हर नंबर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। चलते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 8 की। 8, 17, 26 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए पूरी तरह से साल सरेंडर करके गुड नतीजे आपको मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं और सरेंडर करने से आपको अच्छे रिजल्ट। ये टिप आ गई है आपके लिए कि आने वाले साल में आपको पास्ट से निकल के मूव ऑन करना है, आगे की बात सोचनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आप खुश रह सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो ज़्यादा सोचना नहीं है। वेल्थ आपके पास इतनी आ रही है, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं करना, एक्शन भी करना होगा। सपने बड़े रखो लेकिन सपनों के ऊपर एक्शन भी करोगे तो सफल होंगे। आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होगी। लेकिन एक और चीज़ है, मल्टीटास्किंग नहीं करना, 2 काम कभी एक साथ नहीं करना, एक एक करके करोगे तो उससे फायदा होगा। रिश्तों के मामले में भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो सोच समझ के फैसले लेने हैं। और अगर मैं कहूँ सक्सेस की बात करें, पोटेंशियल ज़बरदस्त है, यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका बैलेंस बनाकर आप अगर उस पे काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर आपका है 7, कलर आपका है लाइट ग्रीन। और टिप आपके लिए आई है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के साथ मिल के इस्तेमाल करें तो आपको सफलता इंश्योर करते हैं हमारे कार्ड्स। बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 की। 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए जान लेते हैं आने वाला साल कैसे रहने वाला है। देखिए, इतनी अच्छी पोजीशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो एम्प्रेस कहते हैं कि आपकी लाइफ में फर्टिलिटी और नेम एंड फेम, यश कीर्ति के कार्ड आए हैं। तो 9 नंबर के लिए 9 नंबर का साल तो कैसे अच्छा नहीं होगा। ट्रू। कार्ड जबरदस्त आ रहे हैं और साथ में हिम्मत करेज बनाकर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये भी बात पक्की है, और अच्छे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। कमाल के कार्ड्स आए हैं और हो सकता है ऐसी जगह जाने का मौका मिले जिससे आप बहुत सालों से सपने देख रहे हो। आपको जाने का, प्रमोशन का पैकेज अच्छा ऑफर हो रहा हो। अब थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको लाना होगा रिश्तों के मामले में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं।
और टिप आपके लिए आई है, कमाल है। जो अधूरे काम पड़े हैं आपके पूरे कर लीजिए। 2025 साल जो है वो आपको बूस्ट करने वाला है, आगे ले जाने वाला है। सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं। नेम, फेम, यश, कीर्ति, लोग आपको रोल मॉडल बनाने वाले हैं। धन के मामले में भी नई नई ऑफर्स आ रही हैं। सो आपका तो 2025 साल ज़बरदस्त है, कमर कस के तैयारी कर ले। सारे कार्ड्स आपके फेवर में आ रहे हैं। तो आपका नंबर है 3 और आपका कलर है रेड। तो 9 नंबर वालों की तो बल्ले बल्ले निकल पड़ी है जी। और साल साल भी 9 9 नंबर का है, है। बिल्कुल। बट एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैम ने आपके नंबर्स के सामने बोला कि सक्सेस है और आपको आपकी मनचाही चीज़ें मिलेंगी और पैसा आएगा और शोहरत आएगी, पर ये तभी आएगी जब आप भी थोड़ा काम करेंगे। तो देखिए, वो बैठे-बैठे तो ऐसे नहीं आएगी। थोड़ा मैं ये बस एक करोलरी डाल रही हूँ साथ में कि बिल्कुल आपको अपना फ़र्ज़ करना है और फिर लेट द मैजिक हैपन। नहीं। समटाइम क्या होता है कि आप लोग ये सोच के बैठ जाते हो कि अच्छा, तो चलो आप हमारे कार्ड ने अच्छा कह दिया तो इसका मतलब ये कि आपको बूस्टअप दे दिया कि आपका अच्छा होने वाला है, पर काम तो आप ही को करना होगा। बिल्कुल। मैम एक बात, तो बहुत लोग ना ये लिखते, मैंने बहुत कमेंट्स भी देखे, उसमें लिखा था कि किसी को फेम सेलेब स्टेटस चाहिए, तो क्या नंबर उनके लिए वर्क करता है? देखिए, असल में नंबर 9 जो है वो नेम एंड फेम का है। अच्छा। तो अगर आप 9 ले लेते हो, पर पता क्या होता है, इसमें भी बैलेंस करके लेना है। 9 नंबर ले लो, लेकिन अगर आपका नंबर 8 है और आपने 9 ले लिया तो वो एनिमी है आपस में। अच्छा। तो सोच समझ के लेना होगा। ये नहीं कि आपका 8 का 8 और 1988 है और आपने 999 ले लिया, तो फिर बिग प्रॉब्लम हो सकती है। मैम कोई ऐसे रूल्स होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो आप फॉलो करते हो? जैसे ये 3 रूल्स हैं जिसके जो हम स्वेयर बाय करते हैं कि इनके मुताबिक ही हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, हमारा जो बहुत साल पहले हमारी किताब आई थी, 18 साल पहले, सबसे पहली किताब थी ये वाली, विश्व की पहली पुस्तक मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। उसके बाद ये किताब आई 2011 में, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। उसके बाद अब ये रिसेंटली लॉन्च्ड बुक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो ये किताब में ये लिखा गया है कि मोबाइल चुनते समय आपको 3 रूल जो आप बोल रहे हो कौन से होने चाहिए मोबाइल को सेलेक्ट करते टाइम, नंबर सेलेक्ट करते टाइम। सबसे पहले तो आप वो कोशिश करो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है उसको ना लो, उसके अलावा लो, क्योंकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज हम सब कॉम्बिनेशन है नंबर्स का। कई लोगों में बहुत सारे नंबर्स नहीं होते, कई लोगों में डेफिशिएंसी किसी चीज की होती तो है। डेट ऑफ बर्थ आप कह रहे हो द फर्स्ट 2 डिजिट्स, नॉट नो, अच्छा, फुल डेट पूरा, ऑफ बर्थ के जो अच्छा, नंबर्स हैं मंथ और ईयर भी उसमें जो नंबर नहीं है वो तो होने ही वो चाहिए। नंबर ले लो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप नंबर ले रहे हो तो आपको ये देखना है जो साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, यानी डेट ऑफ बर्थ और सम टोटल ऑफ योर नंबर, उसका आपका ये नंबर का टोटल फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा। तीसरा रूल जो होता है ये है कि रिपीटेशन ऑफ द नंबर नॉट मोर देन ट्वाइस। अब जैसे मैंने कितने सारे लोगों में देखती हूँ, जैसे आपके नंबर में एक 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 ज्यादा है तो आपको ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम आएगी। 2 ज्यादा है तो रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी लाइफ में 3 ज्यादा है तो आप सोशल इमेज की तरह छा जाओगे, लेकिन पर्सनल लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हो सकता है समाज भी आपको वैसे एक्सेप्ट ना करे। तो संतुलन हमेशा हर जगह जरूरी है। 4 है तो आप इतना ज्यादा सोचने लग जाओगे कि हो सकता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने सही समय पे ना ले पाओ और आपकी लाइफ में लॉसेस होने लग जाएं। 5 है तो आपका जिद और जुनून जो है इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप परकोली कैलकोली कुछ ऐसा होने लग जाओगे, एडिक्शन में फंस जाओगे। तो 5 ज्यादा भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। 6 ज्यादा हो जाएगा तो कमिटमेंट का नंबर है, अपॉर्चुनिटीज का नंबर है। 6 नंबर आपकी लाइफ में गुड लक लाता है, लेकिन वो जब 6 ज्यादा हो जाएगा तो वो गुड लक अपने लिए ना लेकर आप दूसरों के लिए देने लग जाओगे, आप दूसरों को हेल्प करने लग जाओगे। देखो, हेल्प करना गलत नहीं है, पर स्वयं को पहले हेल्प करो। जैसे फ्लाइट पे बैठते हैं ना, कहते हैं पहले अपना हेल्प करो, उसके बाद आप दूसरों का हेल्प करो। तो 6 नंबर ज्यादा होने से ओवर फ्रेंडली, अपना टाइम का नुकसान, दूसरों के लिए अपना काम पड़ा छोड़ के दूसरों का हेल्प करने लग जाओगे। 7 ज्यादा होने से, 7 नंबर है केतु का। केतु का नंबर एक बार ठीक है, होना चाहिए, मानसिक शांति लाता है, रिसर्चर एटीट्यूड सब ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। 7 एक बार होना चाहिए। 2 बार होगा तो पक्का से रिश्तों में प्रॉब्लम, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़। अब 3 बार 4 बार ज्यादा आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि आपको 100% लाइफ में हर जगह धोखा मिल रहा है। 8 नंबर मनी एंड फाइनेंस का है, नॉलेज का है। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ गुस्सा आने लग जाएगा, ज्यादा मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो जाएंगे, मेरे में तो 3 है 8। तो
इसीलिए शायद मे बी जब आप किसी को कोटेशन देते हो तो थोड़ा ध्यान से देनी चाहिए आपको, ताकि वो बंदा पहले सोचे तो सही कि क्या काम है, कैसे काम करना है। बिकॉज जब आपको किसी का काम नहीं करना तो आप बड़ी कोटेशन दे सकते हो, लेकिन जब आपका किसी का काम लेना है तो अगर पहले दिन ही दे दोगे इतनी बड़ी कोटेशन तो आई थिंक वो सेकेंड बार सोचेगा। तो यहाँ पर ज्यादा 8 मतलब ज्यादा मटीरियलिज्म, ओह, मटीरियलिस्टिक आप हो तो सकते हो, लेकिन इसका मतलब 8वीं जो है ज्यादा होने से सिर्फ आप एक ही जोन देख रहे हो, बाकी दुनिया नहीं देख excess रहे। of something is also bad. हाँ. 9 is good number because in these days people are missing with number 9 and in मेरे पास तो 2000 5 है मैम. नहीं तो फिर ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं, वो दूसरों की बात सुनते नहीं है, वो कहते हैं मैं ही मैं, मेरी बात सुनो, मेरा तभी ही सब आपने कुछ मुझे अच्छा। सबसे पहले का नंबर चेंज करो. जी जी, तो मैम अगर जैसे क्योंकि आपने आपके नंबर मैंने देखा 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत था, ज्यादा है. हाँ. तो जहाँ पे 8 मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे, मतलब वो दोनों नंबर ही परेशान करेंगे आपको एक दूसरे, वो भी ज्यादा ये भी ज्यादा है इसलिए। मैम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई नंबर जो आपको सबसे पहले तो विल पावर का नंबर होना जरूरी है, क्योंकि जज्बा ही नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से चलेगी। विच इज 951 होना जरूरी है। 951. फिर 256 है तो अच्छा बिजनेस करेंगे, 276 है तो आप एवरीडे काम करेंगे, अगर 438 है तो आप प्लान करोगे। कई लोग क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं Execution होता। नहीं है. सो हर जगह में आपको देख के चलना है कि कई लोग होते हैं सिर्फ इमोशनल होके बैठे रहते हैं, कहेंगे काम ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं चल रहा। असल में जैसे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैम जॉब नहीं मिल रही, मैम काम नहीं हो रहा, मैम मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। एक्चुअली वी आर इनवाइटिंग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ना 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 बोल के ये इनवाइट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दिन भी अच्छा नहीं जा रहा, हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही, लोग ऐसे बोलते हैं जनरली। आज से इस पॉडकास्ट देखने के बाद से अपने मुंह से निकाले हुए शब्द, यानी आपकी जुबान है आपका मैजिक वैंड, और वो मैजिक वैंड ऐसा जादू फैला रहा है इस यूनिवर्स में, जो आप बोलते हो शब्द वो मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने चारों तरफ। तो आप क्या ऐसा बोल रहे हो कि काम अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, घर में रिश्ते अच्छे नहीं है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो 100% यू आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी। और अगर मुझे किसी को हायर करना है तो मुझे अपनी जैसे टीम बनानी है, लीडर्स बनाने अपनी टीम में, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नंबर्स उनके? बिल्कुल, सबसे पहले लीडर्स का कमिटमेंट का नंबर 6 होना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं है तो लीडर कहाँ से बनेंगे, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है, तो उनको 951 या जज्बा, करेज 4, 5, 6 होना चाहिए उनके पास, 951 होना चाहिए। काफी एंटरप्रेन्योरशिप वाले नंबर्स होने चाहिए। जी 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 मैम एक इंटरेस्टिंग, बिफोर आई गो टू दूसरे क्वेश्चन, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कुछ ना हमने कमेंट्स निकाले थे आपके कुछ पॉडकास्ट में से, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम ये क्विकली करते हैं, अपने ऑडियंस को एक थोड़ा लाइटर फील देना चाहते हैं। तो एक कमेंट आया है कि डिफरेंट न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग तरीके की एडवाइस देते हैं और हम ना कंफ्यूज हो गए न्यूमरोलॉजी को लेके। हाँ, तो कोई कहता है कि कार नंबर जो है वो सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स काउंट होने चाहिए, कोई कहता है उसके हम सारे अल्फाबेट को भी हम कन्वर्ट करके करते हैं। तो इतनी कंफ्यूजन है, क्या किसको फॉलो करें? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका जो नंबर है वो पूरा का पूरा ही काउंट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं लास्ट है 4 डिजिट्स नहीं होते? नहीं, आपको पूरा ही कैलकुलेट करना है। कोशिश ये करो कि उसका संतुलन बना लो, जो पहले के नंबर भी कैलकुलेट करो, बाद में भी करो, और उसका सम टोटल भी देखो। मैम अच्छा, एक जने ने लिखा है कि आप नंबर के बारे में तो बता रहे हो, मोबाइल नंबर चेंज करवा देते हो, पर आई एम श्योर मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सबके पास पहले से ही नंबर चल रहे होंगे और हो सकता है वीआईपी भी हो, तो ये सब कैसे अच्छा कर रहे हैं? पहली बात, नंबर्स का तो कॉम्बिनेशन शायद उनके पास अच्छा ही होगा, और हो सकता है उन्होंने पहले से किया हो, या फिर, लेकिन मैंने इनके अंदर जो देखा, लाइक जो मैं एवरीडे, लाइक आई बीन टू दिस सेलिब्रिटी टाइप ऑफ क्लाइंट्स, इनके अंदर वो 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का काम करते हैं। दे आर नॉट जस्ट लेथार्जी, नॉट लेजी। अगर उनको आप देखो, आज की डेट में कोई फिल्म स्टार है, वो शूटिंग कर रही है, और वो मैंने देखा अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा कि कोई यूके यूएस से आई है, वापस 2 घंटे का यहाँ पे काम करके वापस से फ्लाइट से गई है, फिर दूसरे वापस आई है। तो अगर आप भी अगर सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो नथिंग कैन स्टॉप यू, बट अपने अंदर भी वो जज्बा लाएं। नंबर्स तो ठीक है, बैलेंस करते ही करते हैं, नंबर्स आपके अंदर वो सब लाते ही लाते हैं, पर नंबर के साथ साथ में काम करने का जज्बा भी आपको वैसा ही होना चाहिए, आपके अंदर वैसी
ज़ील होनी चाहिए, एंड एक पैशन होना चाहिए कि आपको ये करना है। वो जब आएगा, मतलब आप आज का काम कल पे छोड़ते हो, कल का परसों पे छोड़ते हो, तो तो वो नंबर भी क्या कर लेगा इसमें? आप कितने भी अच्छे नंबर ले लो। ट्रू। एक मैम बहुत फनी कमेंट था, मैम कोई वेट लॉस के लिए नंबर होता है कि मेरी वेट लॉस हो जाए और हाइट बिल्कुल, इंक्रीज हो जाए? वेट लॉस के लिए मैं ये बोलूंगी, जिसके अंदर भी 4 नहीं है तो वो जल्दी नहीं उठता होगा, लेजी होगा। 276 नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको अपना वेट ठीक करना है तो 45276 लेके आएंगे तो वेट भी ठीक होगा, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आएगा, शेड्यूल अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहोगे तो अब वेट कैसे कम हो जाएगा? और फिर अच्छा, इसका भी नंबर होता है मैम? अच्छा। 4 आने से आप कैलकुलेट करने लगते हो चीज़ों को। आप डिसिप्लिन से चलते हो लाइफ में। जहाँ पे लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, वेट लॉस अपने आप होगा। मैम एक जन ने क्वेरी पूछी, अगर हमें अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, काफी लोगों को नहीं पता होती, तो उसमें हम कैसे ये साइंस लगा लें? सबसे बहुत अच्छा सवाल है ये। ज़्यादातर बहुत बड़े जो पुराने उम्र के लोग हैं वो Exactly. पूछते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी चाहे आपको नहीं पता, लेकिन आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है, वही काम करती है, वही एक्टिवेट हो जाती है। ओके। हम कल्चर्स का भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जैसे 8 नंबर शनि का होता है तो थोड़ा लोग डर जाते हैं यूजुअली। हाँ, चाइनीज कल्चर में बहुत लकी होता 8 है। को बहुत लकी मानते हैं। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी 8 को बहुत, 8 मतलब 8 का मतलब होता है शनि, शनि का मतलब होता है मनी, और शनि का मतलब होता है नॉलेज। अगर 8 को लिटा दो तो इन्फिनिटी बन जाता है। बहुत सारे लोग 8 को बहुत लकी मानते हैं। हाँ, मैं तो मानती हूँ, मैं भी मेरा मानती तो हूँ। अपना मेरा कंपनी का सिग्नेचर ही इन्फिनिटी है। हाँ, तो पर क्या ये कल्चरली भी नंबर साइंस डिफर करती है? नहीं ऐसा नहीं है कल्चरली। एक एक्चुअली क्या होता है, एक जैसे माइंडसेट बन जाता है। अब हम यहाँ पे शनि को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कह लो, लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मेहनत करने, लोगों को दिक्कत आती है मेहनत करने में। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो खराब नंबर हो। हमारे यहाँ पे भी 8 वाले लोग बहुत, रणबीर कपूर 8 को, आलिया भट्ट 8 को बहुत, उनका ब्रह्मास्त्र में वो ऐसे ऐसे सिंबल बना है। इनफैक्ट जो ऐसे वाला सिंबल होता है वो एक धनुष बाण होता है, गांडीव करके, वो भी ऐसे बना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 8 लकी नहीं होता, 8 भी लकी होता है, पर सभी नंबर लकी होते हैं मुझे लगता है। लेकिन ऐसा 8 के साथ जबरदस्ती का खिलवाड़ किया गया है। वो 8 के बिना चलती नहीं है जिंदगी। मैम आप, क्योंकि आप तो कह रहे हो वैसे सभी नंबर्स लकी होते हैं, अपना हर एक का एक अपना एक पावर होती है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दैट वन नंबर जो बहुत ही पावरफुल होता है अपने आप में, वो क्या होगा? देखिए, कोई एक चीज मिलके 7 रंग नहीं बना सकती, लेकिन एक सूर्य का नंबर ही ऐसा होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। तो सूर्य के नंबर को मैं पावरफुल मानती हूँ, सन का नंबर मैं पावरफुल मानती हूँ, क्योंकि सन में ऐसी एनर्जी होती है जो सभी की एनर्जीज, खराब एनर्जी को खत्म कर सकता है। तो 1 नंबर बेसिकली मैं 1 को मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नंबर 1 हूँ। पर वैसे मैं किसी भी नंबर को कम नहीं समझती, किसी भी नंबर की पावर को मैं कम नहीं समझती। किसी भी नंबर के बिना गुजारा नहीं है। अगर आप चाहो तो, जैसे अभी मान लो आप 6 नंबर हो, 6 नंबर के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि 6 नंबर नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, आपकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर सकते, फैशन एंटरटेनमेंट सब 6 नंबर से आता है। तो अगर आप एक नंबर कितना भी पावरफुल हो, वो खर्चा कहाँ करेगा 6 नहीं है तो एक नंबर वाले को 6 नंबर वाला ढूंढना चाहिए वैसे। नहीं, वो वैसे एकदम ऑपोजिट है। पर हम, मेरे फैमिली में ये है, मैं आपको बता रही थी कि मी एंड माय हस्बैंड आर 1 and 6, अब निभ रही है और चल रही है। अच्छी बात है, बिकॉज 1 नंबर भी सबके बारे में सोचता है और 6 नंबर भी कमिटमेंट का है। तो मे बी कमिटमेंट के चलते आप सब चला रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ हमारी कमिटमेंट टू ईच अदर, हो सकता है। मैम अब ना मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ। लोग अक्सर सिचुएशंस में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है या उसका इंटरव्यू फिक्स हुआ है, तो कुछ ऐसा हो सकता है, कोई डेट, अगर डेट नहीं चेंज कर सकता तो टाइम, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका वो कुछ कैलकुलेशन कर सके। बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीका है कि आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि आपका टाइम कैसे चल रहा है, आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या आप कोई नया काम चालू करना चाहते हो तो आपको कैसे देखना है, ये मैं बता देती हूँ आपको। बहुत ही आसान तरीका है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लें, अपना मंथ ऑफ बर्थ लें और अपना प्रेजेंट ईयर लें। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2024 और आपका डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 6/8/14। लाइक डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, आपका वो असली साल नहीं, करंट ईयर। तो 2024 हो गया, 24, तो 8/8/16 और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6
6 प्लस 7 इज हो गया आपका, इसको सिंगल डिजिट पे करना। देखिए So 6 24 प्लस अगस्त प्लस 8, 6 और 8 14 5 हो गया। हाँ जी, हर चीज को सिंगल डिजिट पे करना है कैलकुलेट। ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस 2024 करोगे हाँ, तो वो तो 8 है, 8 और 5 6 7 13, ठीक है, हाँ 4 हो गया। हाँ जी। 4 इज द टफेस्ट ईयर ऑफ वंस लाइफ। 4 वाला जो साल बहुत होता है, डिसीजंस लिए अलग अलग इस हाँ, साल। काफी टफ होता है। लेकिन एक और बात बता दूं, लास्ट में इस साल के अंत में, जब अभी अंत वाले लास्ट के 3 महीने चल रहे हैं, आप एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हो कि आप बड़े डिसीजंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो चाहे पूरा साल खराब गया हो, पूरे साल में आपको लोग ब्लेम करते रहे हों, या पूरे साल में आपको 4 जब आता है तो टफ ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो जाते हैं, या खर्चा फालतू का हो जाता है, या फिर आपकी थोड़ी बहुत इल हेल्थ ऊपर नीचे चलती रहती है। यहाँ पर एंड रिजल्ट लास्ट के 3 महीने में एक नए सूरज की रोशनी आ जाती है, आपकी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव आ रहा है। तो ऐसे मैम कैलकुलेट तो कोई कर लेगा, बट क्या नंबर फेवरेबल होते हैं जो इंटरव्यूज वाले होते हैं, अगर आप हाँ, उसे कुछ नंबर्स तो जब 1 आता है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो। अच्छा। न्यू बिगिनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने उसको पर्सन को ऐसे हाँ, कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है। उसका टाइम 1 आ रहा था, न्यू बिगिनिंग आ रहा था उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे उसका डेट नंबर था 1 10 और 2024, तो 24 8 हो गया, 1 10 मतलब 2 हो 2 हो गया, गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। 10, जब 1 आए तो मतलब नई शुरुआत का टाइम आ चुका है। इस समय में आपके अंदर करेज भी होता है, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम कर भी लेते हो, आपके अंदर हिम्मत भी होती है। तो आपको अगर बदलाव लाना है, या आपको नया काम चालू करना है, या नई जॉब ढूंढ रहे हो और आपका 1 आने वाला है, तो रेडी हो जाओ, आपको नई जॉब मिलेगी, आपकी नई पोजीशन आपको फायदा करेगी। ये नए घर के लिए भी वर्क करेगा मैम, अगर नए किसी घर को के लिए, नए स्टेटस के लिए, व्हेन समबडी वांट्स टू बिकम अ पेरेंट्स। हाँ, मैं ये भी पूछने वाली थी कि अगर किसी को बेबी प्लान करना हाँ, है, 1 में कर सकता है। उसका जब टोटल 1 आता है तो न्यू बिगनिंग है। 1 के अंदर भी कर सकता है, 3 के अंदर भी कर सकता है, 6 के अंदर भी कर सकता है। तो जब बेबी वाला आप क्वेश्चन कह रहे हो, पेरेंट्स जो बनना चाहते हैं, उसमें वाइफ का बर्थ या दोनों बर्थ ऑफ डे दोनों का ले लो, दोनों में से किसी का भी जुपिटर आ रहा है। जैसे मैंने देखा कि 90% लोगों के जब शादियां होती है, उनका 3 चल रहा होता है, या 5 चल रहा होता है, 8 चल रहा होता है। अच्छा, तो जुपिटर का टाइम होता है, तो आपको आपकी लाइफ में पैसे ऐड होते हैं, पोजीशन ऐड होती है। जैसे आप अगर आपका अभी 4 चल रहा था, उसका आपका पिछला साल इज बेटर देन दिस ईयर, उसमें पैसे भी ऐड होते हैं, नई पोजीशन भी ऐड होती है, नई चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो हो सकता है जो आपका डिजिटलाइजेशन का टाइम होगा, जुपिटर वाला साल इज मच बेटर देन दिस ईयर। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसा जाता है। नेक्स्ट इज अ गुड चेंज एंड 6 इज अ सेटलमेंट। तो आपका आने वाले 2-3 साल तो जबरदस्त जाने वाले हैं। सो माइंडसेट अपना ये बना के चलो कि जब टाइम अच्छा है तो उतने ही जज्बे से काम भी करो, मेहनत भी करो। मैम, न्यूमरोलॉजी और हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छे प्लैनेट हैं सारे, आप अच्छा काम करते हो, आप हर रोज अपनी लाइफ में देखो, हेल्थ तभी अच्छी रहती है जब आप अपना खुद का ध्यान रखते हो। ठीक है, आप डिसिप्लिन से वॉक जाते हो, खाने पीने में डिसिप्लिन रखते हो, एक्शन करते हो, लाइक स्टैग्नेंट बॉडी तो नहीं बन जाते ना। ट्रू। तो दूसरी चीज है कि आपका माइंडसेट सही रहेगा तो आप काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर नंबर्स आपके ठीक हैं, और अगर नंबर ठीक नहीं है, आपने मोबाइल में ठीक नंबर ले लिए, घर का नंबर सही ले लिया। जैसे कई लोग कहते हैं 4 नंबर का घर है, जब से इस घर में आए हैं ना तो पूजा पाठ हो रही है, ना हमारे कोई काम बन रहे हैं, ना हमारा कुछ अच्छा हो रहा है। तो उस केस में हम उस घर के नाम रखवा देते घर का। अच्छा, घर के आगे एक ओंकार का सिंबल या स्वास्तिक सिंबल या ओम सिंबल लगा देते हैं, जिससे कि घर के नंबर की वाइब्रेशन बदल चेंज हो जाती है, जाए। ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाती है चीजें। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीजंस तो नहीं होते। पर जब आपको रीजन समझ में आ जाए कि नंबर ठीक नहीं है, तो नंबर तो कितनी देर लगती है ठीक करने में। आई थिंक ये तो इजीएस्ट रेमेडी है शायद, सबसे इजी, और रिलेशनशिप बिना खर्चे के। बिना खर्चे के। और रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी अगर करनी हो जज, बिल्कुल। जैसे अगर आपको शादी करनी है, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने वाले हो, अगर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और आपको कमिटमेंट में जाना है, तो आपको पक्का से कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपैटिबिलिटी 2 तरह से करते हैं। पहले तो आपके पार्टनर में वो नंबर ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्यार भी तब होता है जब आप सिमिलर हैबिट्स होते हो, सिमिलर नंबर रखते हो, तो प्यार तो हो जाता है। लेकिन जब वो पार्टनर में तब्दील होते हो तो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो सेम ही नेचर के हो, हर चीज़
सिमिलर रहेगी तो आपको थोड़े दिन बाद बोरियत होने लग जाती है। एक चीज और है, कंपैटिबिलिटी में हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो नंबर आपके पास है वो आपके पार्टनर के पास ना हो, और जो आपके पार्टनर के पास है वो आपके पास ना हो। जैसे कहते हैं एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप एक दूसरे के एनिमी नंबर्स नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, पहले जमाने में आपने देखा होगा कि लोग शादी करते थे नाम बदल देते थे, और आजकल उसमें भी हम करते हैं कि नाम से भी कंपैटिबिलिटी निकाल लेते हैं। जैसे कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती ठीक, कागज में कुछ और वैसे कुछ और, तो नाम से भी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तो अगर नाम भी ठीक नहीं आ रहा, आजकल ज्यादातर डिवोर्सेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज द गर्ल इज राइटिंग हर ओन नेम, हर ओन सरनेम, एंड द गाय सरनेम ऑल्सो। सो सारा कुछ लिख के वो तो होती है पावरफुल, लड़का बेचारा ऐसे ही रह जाता है। तो आप ये देखो कि पावरफुल एक जना ज्यादा होगा और एक जना दूसरे को, हाँ कंपैटिबिलिटी में ये भी देखा जाता है कि कौन सा नंबर, कौन किसको कितने नंबर दे रहा है। अगर एक जना 1 नंबर दे रहा है, दूसरा जना 4 नंबर दे रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप भी लोपसाइडेड रिलेशनशिप होती है, वो चलती नहीं है ज्यादा लंबी। तो यहाँ पर अगर पहले से ही देख लिया जाए कि कैसे रहने वाला है, मतलब कुंडली से भी ज्यादा अच्छा मिलान जो है न्यूमरोलॉजी में मैंने देखा। कई कुंडली वाले भी ऐसे आए जिनके कुंडली में तो गुण मिलते थे, कुंडली देख के शादी हुई, फिर भी उनका चला नहीं, बिकॉज अब कुंडली का जो था वो पुराने जमाने में चलता था। आजकल के जमाने में अगर आप सारी चीजों को कंपैटिबिलिटी देख लो, अगर नहीं हो रही तो कर उसमें रेमेडियल पार्ट कर लो, तो आपका सब चीजें ठीक हो सकती है। और आपको पता है अच्छे रिश्ते कैसे चलते हैं? हियरिंग, बेयरिंग, केयरिंग, शेयरिंग, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आपका रिश्ता नहीं चल सकता। आप पैसे ना दो एक दूसरे को तो नहीं चलता, आप केयरिंग ना करो नहीं चलता, आप सिर्फ जिम्मेवारी ना लो नहीं चलता। तो अगर आप तैयार नहीं हो, और अगर आप तैयार हो, ये 4 चीजें आप कर सकते हो, झेल सकते हो, सुन सकते हो, तो रिश्ता अच्छा चलेगा। पर मैम प्रॉब्लम मुझे लगता है क्या होती है ना कि लव मैरिज में हम लोग ऑब्वियसली इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, एक वो वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप, पर फिर क्या होता है शादी के टाइम तो हम ये सब चेक ही नहीं करते क्योंकि हम इतने डीपली इन लव होते हैं उस टाइम पे। नो, रिसेंटली आई हैव अ क्लाइंट जो कि खुद भी लड़की आर्मी में है, मेडिकल उसमें, और उसका पति भी आर्मी में है। जब तक इनका अफेयर चल रहा था तब तक ठीक है, अब वो ये कहती है लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल सकता। और फिर मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि भी पेरेंट्स बीच में आ जाएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे। पहले तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते थे, बट ये चीज़ें पहले से डिस्कस करनी होती है कि आगे के सिनेरियो में कैसे रहना है, कैसे साथ रहना है, साथ रहना है नहीं रहना। अगर साथ नहीं रहना तो शादी क्यों करनी है, फिर ऐसे ही रह लो फ्रेंड्स बन के ही। तो पहले से ही आपको सोचना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को कमिटमेंट दे रहे हो तो आई थिंक आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। अगर दोनों की ग्रोथ, एक दूसरे की ग्रोथ सोचे तो आई थिंक फिर मुश्किल नहीं आती। अगर आप पहले सोचो कि वो तो मेरी बात सुने और मैं उसको रिस्पेक्ट ना दूं, देखो रिश्तों में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते बनते रहते हैं। मैम न्यूमरोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट होता है मास्टर नंबर्स का? बिल्कुल होता है। वो क्या होते हैं? देखिए 1 से लेकर 9 तक तो प्लैनेट होते हैं, ठीक है। अब 11, 22, 33 ये 3 मास्टर मतलब नंबर होते हैं। जब हम मास्टर नंबर का मतलब ये लोग क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ में रीइंकारनेटेड हो चुके हैं बहुत बार। अच्छा। और इनके अंदर एक नर्वस एनर्जी होती है, नर्वसनेस, टेंशन, स्ट्रेस होता है। अब 11 जो होता है वो ड्रीमर होता है, 22 होता है मास्टर बिल्डर होता है, वो मतलब ड्रीम लेता है उसको पूरा कर लेता है। और 33 वाला जो होता है वो क्रेसिडर, अवतार, लाइक वो सोशल ऑरा उसका बहुत बड़ा होता है। अच्छा। सो ये मास्टर नंबर होते हैं, ये दूसरे नंबर से थोड़े अबव होते हैं, और ये डिफिकल्ट टास्क ऑलरेडी करके आ चुके, लेकिन कुछ इनके कार्मिक चीजें रह गई हैं जो करने आए हैं, बट इनको ठीक से रोल प्ले करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे वापस बढ़ते जाएंगे। बट इट्स ओनली 11, 22, 33, 44, 40, 55 इन सब में नहीं है। अच्छा नहीं। सर ये 3 नंबर्स हैं। अच्छा
मैम आपने तो बहुत सारी सेलेब आप स्टडी करते हो उनके नंबर्स न्यूमरोलॉजी प्लस आपने अपनी स्टडी के लिए भी यूज करते होगे रिसर्च के लिए तो हम ऐसा तो ऐसे भी बच्चों के लेते हैं, जैसे ऑटिज्म क्यों हुआ बच्चों को, हम्म, या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्यों होती है बच्चों में, या फिर पर्टिकुलरली एक ही टाइप के लोग ये उसमें कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में क्यों गए। पर मैम ऑटिज्म वगैरह में अगर हमें पता चलता है क्यों हुआ तो उसका कोई सोल्यूशन तो नंबर्स से नहीं निकल सकता? नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं, अगर मान लो बच्चे में कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे 2000 वालों में बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें, तो उसमें आपका 4 मिसिंग होता है, 9 मिसिंग होता है, 3 मिसिंग होता है, 8 मिसिंग होता है। मतलब इस तरफ के नंबर बिल्कुल नहीं है, लाइक माइंड सेट वाले नंबर नहीं है। तो हम उनको वैसी चीज़ें दे सकते हैं, उनके नाम की स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। फिर अगर आपको पता है कि ये नंबर मिसिंग है तो आप उसकी पर्टिकुलरली थेरेपी दे सकते हो बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कितने मेरे कोई स्टूडेंट हैं, उनके बच्चे भी हैं ऐसे, तो उन लोगों ने क्या किया, शुरू दिन से बच्चे के अंदर वो जो चीज़ें नहीं थी उस तरह के काम बच्चे से कराने लगे, और अच्छा। उनके टीचर और ट्यूटर रख दिए गए। तो वो जहाँ पे वीकनेस थी उसको उनको स्ट्रेंथ बना लिया उन्होंने। अंडरस्टूड। आपकी लाइफ में ऐसा होता है, जब वो आपकी वीकनेस है ना, उसको स्ट्रेंथ बना लो, चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को, तो आप लाइक डिफिकल्ट से अच्छी पोजीशन पे आ बेटर सकते तो हो हो। जाते हो। यस। हाँ तो मैम मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप बहुत सारे सेलेब की डेट ऑफ बर्थ और नंबर स्टडी करते हो और रिसर्च भी करते हो, तो ऐसा कौन सा एक सेलेब है जिसको कहते हैं ना बॉर्न विद द पॉट ऑफ गोल्ड, जैसे कहते हैं ना लक, मतलब बस बहुत ही जबरदस्त है? नहीं, पर लक कितना भी अच्छा हो, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। Of course. कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है, चाहे अमिताभ बच्चन ले लो, चाहे शाहरुख खान ले लो, लाइक आज के डेट में चाहे आप बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, आई थिंक एक्शन मेक्स मैन गोल्ड स्पून। ट्रू। बट कोई तो होगा मैम जिसका नंबर चार्ट देख के आप कहते होगे कि इसके मतलब सब कुछ नंबर्स परफेक्टली अलाइंड है। अब मैंने बोला ना कि जैसे कई लोग हैं, जैसे सोनिया गांधी है, रामदेव बाबा जी हैं, ठीक है, जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, या आमिर खान है, इनके अंदर राजयोग के नंबर है 4, 5, 6। तो जब राजयोग के नंबर होते हैं तो उसमें सफलता आपके पीछे भागती है, आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ता। नाइस। ठीक मैम, आपने इंडिया का नाम के नंबर स्टडी किए? जैसे जनरली ना क्या होता है कि इंडिया इस टोटल नंबर 1 पे आता है, ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे DI आ जाता है ना किसी चीज़ में, तो वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है उसकी अच्छा। फ्रीक्वेंसी। जैसे DI का मतलब डायना स्पेंसर में DI आता था। DI की एनर्जी गांधी जी में भी है। DI की एनर्जी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होने लगता है। सो इसीलिए अभी DI की प्रोनोलॉजी एनर्जी जो होती है, जैसे साउंड वेव्स होती है, DI जहाँ पे आए तो डाई हो जाता है ना वो। तो DI ना आकर, जैसे राहुल गांधी है या जिनके अंदर भी DI की एनर्जी आती है, वहाँ पे उसको बदल के भारत नाम इज मोर पावरफुल देन DI। सो यू थिंक अभी जो है हम भारत सॉर्ट की ऑफ तरफ- भारत को रिप्रेजेंट करने लग गए हैं? तभी तो भारत As a सोने name. की चिड़िया थी। अगर इंडिया नाम, इंडिया अंग्रेजी नाम है, भारत इज देसी नाम, और भारत से हम भारत सोने की चिड़िया थी, तो हम भारत बन के सोने की चिड़िया बनने वाले हैं, या True. बन चुके हैं ऑलरेडी, ट्रू। जो कि इंडिया से वो पावर नहीं आई उसमें। मैम एक क्वेश्चन है कि बहुत लोग जब नंबर्स के बारे में बात करते हैं और न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो थेरेपी में या रेमेडी में क्रिस्टल्स का काफी यूज करते हैं। बिल्कुल, क्रिस्टल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स जो हैं वो कलर्स होते हैं। क्रिस्टल्स में ऐसी एनर्जी होती है जो एनवायरमेंटल नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं और आपको फिर उसको प्योर करके आपको एनहांस करते हैं। क्रिस्टल में पावर आ जाती है आपको। अब आप जब पहनते हो आपका ऑरा स्ट्रेंथन करते हैं, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, और एनवायरमेंटल नेगेटिविटी को आपके साथ नहीं आने देते, जोड़ते नहीं हैं। तो और स्पेसिफिक कलर भी होते हैं। तो उस तरह से आपको हर नंबर का एक कलर होता है, आप उस तरीके से भी क्रिस्टल से एनहांस कर सकते हो। और दूसरी तरीका ये है कि अगर इफ़ यू आर डेफिशिएंट विद पर्टिकुलर कलर और नंबर, तो आप उसको क्रिस्टल के द्वारा उस कलर को, उस एनर्जी को एनकलकेट कर सकते हो अपने उसमें। और मैम स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, स्विच वर्ड्स छोटे छोटे बीज मंत्र होते हैं। अच्छा। अब आप देखो कि चैंटिंग करने से हम एक जगह की एनर्जी को अपलिफ्ट कर लेते हैं, राइट। अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन कर लेते हैं। अगर ये बीज मंत्र बोले जाएं बार बार और सिद्धि करके बोले जाएं,
तो ये स्विच वर्ड हो जाते हैं। अच्छा। अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि जो वर्ड होते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड हमारी भावों की या हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मैंने बोला, आज ना सुबह नींबू वाला बाहर से नींबू ले जा रहा था। नींबू शब्द सुन के आपके अंदर क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, मतलब एक कलर, एक थोड़ा ब्राइटनेस वाला चीज आई आपके अंदर टेस्ट आया? अच्छा, नींबू का टेस्ट में आया? हाँ, कह सकते जैसे किसी ने बोला कि कोई भी चीज, जैसे आप बाहर शादी हो रही है, हैं। पार्टी हो रही है, खुशबू आ रही है मिठाई हम्म, बनने की, हम्म, तो क्या हुआ? हाँ, एक आता है, वो फ्लेवर आता है। वाइब्रेशन आ गई। हाँ, ऐसे ही कोई बोल रहा हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो आपकी एनर्जी लेवल नीचे चली नीचे जाएगी। जाता तो शब्दों में तो ताकत है। जैसे आपको बोला गया कि सुबह उठ के अच्छे बोलो, सरस्वती जबान पे बैठती है, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द सुनो, अच्छे करो। जो आपके अंदर, मान लो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप बोलो बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्दों का आपके भावों पे असर होता है, और भाव से आपकी एनर्जी बनती है, तो फर्क उससे आपकी लाइफ बनती है। तो हम जो मंत्र करते हैं या जाप करते हैं, उसमें और इनमें फर्क सिर्फ ये कि ये शब्द हम वो रियल पूरे मंत्र है, चौपाई भी, स्विच वर्ड में चौपाइयां भी हैं, मंत्र भी हैं। अच्छा। क्योंकि पहले रामायण की चौपाइयों से भी प्रश्न पूछते थे लोग, गुरु ग्रंथ साहब से भी वाक लेते थे लोग, अभी भी लेते हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जितने भी हमारी स्पिरिचुअल वेद, पुराण, भागवत, जो गीता है या रामायण है, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें ये सारे स्विच वर्ड्स हैं। इन्हीं को हम सनातन में स्विच वर्ड्स सनातन के स्विच वर्ड्स कहते हैं। ये 108 नंबर में हैं। अगर इनको पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम के लिए सिद्धि करके 108 बार चैंट किया जाए, तो आप उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखते हो। तो कॉन्सेप्ट सेम है मंत्रों और स्विच वर्ड्स का, मतलब इन द सेंस जो उसका देखो, इफेक्ट है या मंत्र जो है वो आपको हो सकता है देर से रिजल्ट दे, मतलब क्योंकि आपका माइंडसेट पहले ट्रिगर होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैं इस चीज का रिजल्ट लेने के लिए मैं ये स्विच वर्ड कर रही हूँ, मेरे मन से मैं रेडी हो गई, ऑटोमेटिकली मुझे मालूम है मुझे ऐसे रिजल्ट लेना है। तो आप स्विच वर्ड में अपने आप को स्विच ऑन करके, जैसे लाइट ऑन करते हैं, वो कर सकते हो। जबकि चैंटिंग आप करते हो, आपको पता नहीं है कैसे बैठना है, कैसे करना है, चैंटिंग कर रहे हो, प्रोसेस है वो, तो वो एक प्रोसेस है। और फिर आपका डाइवर्जन प्रेजेंट सिचुएशन से मंत्रों में आने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि इसमें तो ये बटन ऑन करो, स्विच ऑन कर लिया तो आपने। ये स्विच वर्ड्स कोई हमें बताता है या हम सर्च कर सकते हैं, कैसे मतलब? नहीं, इसकी पूरी क्लास होती है, कोर्स अच्छा। होता है, जो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। मास्टर, इसका जो बेसिक कोर्स होता है, इसका एडवांस लेवल कोर्स होता है। इसमें बेसिक में 108 स्विच वर्ड्स होते हैं, जो 1 वर्ड के भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, चौपाइयाँ भी होती हैं, और इट्स लाइक रियल एफर्टलेस होके भी आप बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स बड़े बड़े देख सकते हो। तो ये मुझे एक बड़ी नई चीज पता चली आज स्विच वर्ड्स के बारे नहीं, में। बहुत आजकल हवा की तरह फैले हुए हम हैं। तो अभी तक बहुत मंत्र पे ही फोकस करते थे, बट दिस इज समथिंग न्यू दैट वन कैन ट्राई। मैम नहीं, यू मस्ट ट्राई, बिकॉज बच्चों के लिए भी है इसमें। अगर घर में कलेश हो रहे हैं तो भी, अगर आप खाली एक उसमें क्या है, आप लिख के भी रख दोगे ना, जैसे आपने राम राज लिख के रख दिया, तो आपके घर में कलेश नहीं होगा। अच्छा। जैसे आपने श्रीम 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 जाप करना, और उसमें ना क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेटी को इन्वोक करके उनका नाम लेके फिर आप वो जाप करते हो। ओके। जैसे आपको शादी करनी है, अगर मान लो आपने राधा कृष्णा बोलना शुरू किया और कृष्णा को इन्वोक किया, एनर्जी को इन्वोक करके, लाइक इसमें क्या होता है, पहले संकल्प लेते हो आप और उस भगवान को इनवाइट करते हो, उनके साथ बैठ के आप जाप करते हो, और फिर वो आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो गॉडेस लक्ष्मी का ही मैंने बोला, उनका ध्यान करके 108 बार आपने श्रीम 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 किया, उसके पहले आपने संकल्प लिया कि मुझे इस महीने में इतने पैसे चाहिए। अंडरस्टूड। फिर तभी वो आएंगे ना, जब आप पहले, क्योंकि संकल्प करना, अगर मान लो मुझे आज पॉडकास्ट में आना है, संकल्प है मेरा, तो मुझे घर से चलने के लिए, रेडी करने के लिए अपने अंदर मन से तैयार होना पड़ेगा। ऐसे ही पहले भगवान को भी, ऐसे नहीं कि आप 10 भगवानों का नाम ले लो और आप सोचो कि आपका ये काम हो जाएगा। देन यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अलग एनर्जी है। व्हेन यू वांट टू लाइक सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही है, उसके लिए अलग एनर्जी है। हेल्थ के लिए अलग मंत्र है, बीज मंत्र है। तो इस तरह से 108
स्विच वर्ड्स है बेसिक उसमें। और इंटरेस्टिंग। ऐसे ही और ज़्यादा हायर एनर्जी के लिए एडवांस स्विच वर्ड कोर्स होता है, जिसमें आपके अलग अलग पर्टिकुलर जोन प्रॉब्लम के लिए आपके स्विच वर्ड होते हैं। बस आप सिर्फ इन्वोक करो गॉड को, डेटी को, और आपने 108 बार जाप कर लिया, आपका काम हो जाएगा। वाह, तो ये तो जरूर ट्राई करना पड़ेगा अब। इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करना। हाँ बिल्कुल। तो अब मैम, बिफोर आई एंड द पॉडकास्ट, मैं आपसे कुछ फन रैपिड फायर करना चाहती हूँ। इसमें आप चूज वन, आपका फेवरेट या आपको क्या लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। टैरो या न्यूमरोलॉजी? You are saying like tarot and numerology is like my both my both children the होता है ना? children, yeah. But try and I choose one. cannot choose one of my daughter or one other daughter. Birth date influence या name influence? I think name we can change. Date of birth we can't. Birth date is more influence. So birth date is more influential. Stronger planet क्या है, जुपिटर या सैटर्न? अगर जुपिटर है तो वो भी अच्छा है, लेकिन सैटर्न को मैं ज़्यादा दूंगी, क्योंकि सैटर्न आपको मेहनत करना सिखाता है, और मेहनत से आप ज़मीन से आसमान तक पहुंच सकते हो, और वो आपको एजुकेशन, नॉलेज और पैसा सब कुछ देता है। तो मेरा फेवरेट प्लैनेट सैटर्न है। ठीक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन? लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, चलता ही नहीं है। ग्रेट। रिपीटिंग नंबर्स या आपको लगता है मास्टर नंबर्स मोर पावरफुल हैं? दोनों का अपना अपना वो है, मतलब रिपीटिंग नंबर समटाइम ज़्यादा होने से नुकसान भी दे सकते हैं, और मास्टर नंबर भी हर किसी के लिए वो उतना एप्लीकेबल नहीं है। हाँ। अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए या ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए? यहाँ पर मुझे लगता है ग्रोथ माइंडसेट इज मोर पावरफुल। ग्रोथ है तो आप अबंडेंस ले आते हो। मैनिफेस्टिंग लव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैनिफेस्टिंग वेल्थ? हैप्पीनेस। दोनों ही नहीं चूज किया आपने। व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस। या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आजकल बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत चाहिए, या आपको लगता है लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट? आप अपने हिसाब से मत सोचना, थोड़ा नहीं, आज के माइंडसेट के हिसाब से सोचना। मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मुझे लगता है ऐसे प्रेजेंट फटाफट करने के लिए मैं नहीं करती काम। मॉर्निंग में मेडिटेशन या इवनिंग में रिफ्लेक्शन? मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं करती भी हूँ। आप क्या बिलीव करते हो ज़्यादा, इंट्यूशन में या लॉजिक में? लॉजिक। आपने पहले ही ये बोल दिया था। डू यू लाइक टू टेक रिस्क ज़्यादा या प्लेइंग इट सेफ? नो, आई विल ऑलवेज टेक रिस्क, बिकॉज रिस्क के बिना आप एक कदम में नहीं चल सकते। आप रिस्क लेना पड़ता है आपको हर जगह में, और आप अगर रोज़ कोई चीज़ की रिसर्च करते हो, रिस्क के बिना कुछ नहीं होता। रीडिंग बुक्स या आप लिसनिंग टू पॉडकास्ट? आई एम फैन ऑफ पॉडकास्ट। आपको ट्रैवल पसंद है या आपको अपना एक जगह, अपना घर, अपना कंफर्ट? आई लाइक ट्रैवल, बट ट्रैवल करके अपना घर आना वापस ज्यादा। ये तो आपने मैम दोनों वर्ड चूज कर लिए। नहीं, जो मुझे पसंद है अंदर से, मतलब मैंने ऐसे नहीं चूज किया। मुझे ट्रैवल पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा ट्रैवल भी नहीं, बाद में अपने घर में आके, बिकॉज रिलैक्स आप अपने घर में ही फील करते हो। मिनिमलिस्टिक अप्रोच या लग्जरी? आई थिंक मिनिमलिस्टिक। ऑल्दो मेरे को देख के लोग ये नहीं कहते होंगे कि मिनिमलिस्टिक है, बट आई प्रिफर टू बी मिनिमलिस्टिक। इनर पीस या आउटर सक्सेस? इनर पीस। ऑन दैट नोट मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने पॉडकास्ट में मेरे तो 4 चांद लगा दिए, और चाहे 4 नंबर डिफिकल्टी का हो, पर मेरे पॉडकास्ट के लिए तो 4 चांद है आपका आना। एंड नहीं, 4 भी जरूरी है। 4 नहीं है तो लॉजिक डिसिप्लिन नहीं है भाई, 4 तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक कुछ बहुत की चीजें आपने बताई, आगे की प्रोडिक्शंस, स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी नंबर्स जो हम सिचुएशनली यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप जनरली जैसे बताते हो नंबर्स और आपकी लक का जो कनेक्शन है, जो कहते हैं किस्मत कनेक्शन बनता है। आज आपने शायद हमारी पॉडकास्ट का भी कोई किस्मत कनेक्शन बनाया। बिल्कुल, आज के बाद आपका पॉडकास्ट सुपर डुपर हिट होने वाला है, और मैं ये कहूँगी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, गुड लक, और थैंक यू सो मच। एंड मेरी तरफ से भी आपको ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। और आपने यू आर शोइंग फेथ इन माय साइंसेस, तो आई लव दैट पर्सन जो इन सबको पसंद करता है, बिकॉज ये चीज़ें अट्रैक्ट तो सबको करती हैं, लेकिन फेथ कितने लोग हैं वही रिजल्ट्स अच्छे देख पाते हैं। हाँ, हमारा तो यही इंडेवर रहेगा कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, एंड एक डिसीजन उनको लेने की एक क्षमता बढ़े जी। एंड ये साइंस को वो अच्छे से समझे, एंड सिर्फ एज अ लक
फैक्टर ना लेके नो चले, नो, दिस इज उसका फॉर लॉजिक मोटिवेशन। समझे। बेसिकली बिल्कुल। ये साइंसेस को मैं मोटिवेशन की तरह देखती हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर कुछ अच्छे नंबर आपके अंदर हैं और फिर भी आप बैठे हुए हो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आपके अंदर भगवान ने कुछ डाल के भेजा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी लोग एक हीरे के माफिक हो, जिसको जितनी तराश अच्छी मिलेगी वो उतना शाइन करेगा। तराशने के लिए तो अपने आप को कोशिश करनी पड़ेगी आपको। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मैम, एंड जो व्यूअर्स हैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा ये पॉडकास्ट देखा। आई होप आप इसमें से कुछ की लर्निंग्स लेकर जाएंगे, कैसे नंबर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से नंबर्स आपको सूट करते हैं, कैसे आप अपने लक को इन्हांस कर सकते हैं नंबर्स के साथ। और अगर आप मैम के साथ एक और पॉडकास्ट देखना चाहें तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं नदर, या आई थिंक आप लिख सकते हैं वन मोर लिखेंगे तो हम मैम को दोबारा इनवाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे विद अ न्यू टॉपिक। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमारे को ये भी बताइए आपको कैसा लगा, ये कैसी इन्फॉर्मेशन मिली आपको। एंड हम आपके साथ और ऐसे नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे जिसमें आपको अपनी लाइफ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर सको और उससे बेनिफिट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और तब तक समझे क्या।